नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन जापानी न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। मतलब फ्रेंच पढ़ेगा, स्पेनिश भी पढ़ेगा। फ्रेंच यहाँ पढ़ रहा है, स्पेनिश भी पढ़ रहा है, लेकिन जापानी जो है ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जापानी का जो वृत्त है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा टोटल, तो इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब ये भाग में नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके कहने का मतलब कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों होना चाहिए। फ्रेंच भी होना चाहिए, तो इधर फ्रेंच है और इधर स्पेनिश, लेकिन दोनों होना चाहिए। तो दोनों, तो ये तो केवल फ्रेंच पढ़ रहा है 23, ये 32 केवल स्पेनिश पढ़ रहा है, लेकिन दोनों कौन पढ़ रहा है। तो दोनों ये वृत्त के बीच में जो आया है ये तो दोनों पढ़ रहा है ना। देखिए, यहाँ पर आया था तो ये वाला वृत्त में भी आ गया था जापानी में, लेकिन हमको तो चाहिए केवल फ्रेंच और स्पेनिश, मतलब ये दोनों के बीच में जो आया है 20, तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर 20, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु को बाएं से 10वें स्थान पर है, मधु जो है बाएं से 10वां स्थान पर, मतलब इधर से जो है ये 10वां स्थान पर कौन है, मधु। यहाँ पर मधु है, ये 10वां स्थान है, ठीक है। और बीना जो दाएं से 9वां स्थान में है, दाएं से मतलब यहाँ से इधर, ये दाएं होता है, आगे की तरफ लिखते तो दाएं, यहाँ से जो है 9वां स्थान पर कौन है, बीना। ये बीना हो गया, तो ये 9वां स्थान पर है, ठीक है। परस्पर अपने स्थान बदल ले, परस्पर अपना स्थान अगर बदल ले तो ये बीना जो है, बीना यहाँ से उठकर यहाँ चला है, बीना यहाँ आ जाए और मधु यहाँ भाग जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मधु बाएं से 15वां हो जाता है, बाएं से 15वां, मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से मधु आ गया तो यहाँ पर हो गया 15वां हो गया मधु। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कितना लड़कियां हैं। तो देखिए, बीना जब थी तो ये 9वां पर थी, 9वां स्थान पर बीना थी, मतलब इससे पहले जो है 8 लड़कियां होगी, 8 गर्ल होगी, 8 गर्ल होगी कि नहीं होगी। तो इससे पहले 8 गर्ल होगी, तब 9वां पर थी बीना, तो अब जो है अब 15वां पर आ गई मधु, मतलब इधर से 9वां वाला हो गया 15, तो इधर 8 लड़कियां थी तो 15, 8 हो जाएगा 23, यानी टोटल जो है 23 लड़की थी उस पंक्ति में, तो 23 हो जाएगा राइट आंसर 23। अगला प्रश्न देखिए, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल एक शब्द दिए हुए शब्द के अक्षर से बनाया जा सकता है, वह शब्द बताइए। देखिए, ये दिया हुआ है, इसे ये 4 को बना है, मतलब ए को कोई बन सकता है, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो देखिए, पहला है IMPA, तो आई यहाँ है, M है, PA है, P है, T है, C भी है, मतलब ये बन सकता है। आगे ऑप्शन चेक कीजिए, CEN, C है, E है और N भी है, TR तो है, ये नहीं है इसमें, तो ये वाला तो बनवे नहीं करेगा, ये वाला गलत। देखिए, R है इसमें, R में ये वाला भी नहीं बनेगा। देखिए, PEN है इसमें, C है भी है, I भी है, लेकिन N नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A पहला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए हुए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। तो देखिए, इसमें लुप्त यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पूछा गया है क्या भराएगा, यही ना पूछा गया है, तो करना कुछ नहीं, बहुत बड़ा सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, 17 है, 52 है, 12, 8 सबको जोड़ दिया है, 12 8 कितना होता है 20, और 17 37 और 52, 37 और 52, तो 7 2 9 और 3 5 8, यानी 89 सबको ऐड कर दिया। तो अब ऐड कीजिए, 4 3 7 9 7 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 आ गया, 6 और 1 7 और 2 9 3 12 और 4 16, यानी 167 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ भी जोड़ दीजिए, 1 और 3 है, 1 4 और 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल आ गया 1, 6 है, 6 1 7 3 10 1 11 और 12, 11 12 23, यानी 230 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश 1 से 3 पर संख्या 1 से 3 दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। बोला है, क्वेश्चन पढ़िए आप, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन बोला है, बिंदु D A के पश्चिम में 14 मीटर दूरी पर है। बिंदु जो D है A के पश्चिम में है, तो कहीं पर A मान लीजिए, A यहाँ मान लेते हैं A, तो A के पश्चिम में कितना मीटर है, 14 मीटर पर है, D है, कौन है, D है। आगे बोला है, बिंदु B D के दक्षिण में है, D के दक्षिण यानी नीचे कितना है, कौन है, B है, ठीक है। कितना मीटर है, 4 मीटर है, ठीक, ये 14 मीटर है।
आगे बोला है बिंदु एफ, बिंदु डी के दक्षिण में 9 मीटर है, डी के दक्षिण 9 मीटर पर कौन है, एफ है। तो यहाँ पर कौन है, एफ है, 9 मीटर दूरी पर है। दक्षिण बोला तो नीचे, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, उसे ऊपर उसे उत्तर, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण। अब देखिए 9 मीटर दूरी पर है। बिंदु ई बी के पूर्व में 7 मीटर दूरी पर है। बिंदु ई जो है बी के पूर्व में, तब देखिए दाईं तरफ पूर्व होता है, तो पूर्व में कितना 7 मीटर दूरी पर है। ये 7 मीटर दूरी पर कौन है, ई है। ठीक है, ई हो गया। अब आगे बोला है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु सी ई के उत्तर में 4 मीटर है। ई के उत्तर में 4 मीटर, देखिए ये 4 मीटर में डी से आ गया है, तो ये 4 मीटर यहाँ हो जाएगा। यहाँ कौन है, सी है, तो ये 4 मीटर दूरी पर है, 4 मीटर हो गया। अब देखिए 4 मीटर दूरी पर है। जी बिंदु ए के दक्षिण में 4 मीटर की दूरी पर है। जी जो है ए के दक्षिण में, दक्षिण यानी ए के नीचे कितना, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, तो इसके सामने हो गया, कौन हो गया, जी हो गया। तो आप क्वेश्चन पे आइए, बस इतना ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है, अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यदि व्यक्ति बिंदु एफ से 5 मीटर उत्तर की ओर चले, उत्तर की ओर चले तथा उसके पश्चात दाईं मुड़ता है, तो वह निम्न में से किससे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ से कितना मीटर बोला है, 5 मीटर चले, तो यहाँ से उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 5 मीटर चले, तो 5 मीटर चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। 4 मीटर है ऊपर, टोटल 9 मीटर है, तो यहाँ पहुँच जाएगा, बी पर पहुँच जाएगा। अब बोला है पहुँच गया, उसके पश्चात वह पश्चात दायां मुड़ गया, मतलब आगे की तरफ इधर मुड़ गया, तो वह निम्न में से सबसे पहले किससे मिलेगा, तो सबसे पहले वो ई से मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ई से मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक रेखा में है। एक रेखा में कौन बिंदु है, देखिए बी है यहाँ, फिर ई है, फिर जी है, एक रेखा में सब 4-4 मीटर नीचे है, तो बी ई और जी हो जाएगा, बी ई और जी, मतलब बी ई और जी हो जाएगा। तो बी ई और जी है, उल्टा पुल्टा सब भी चलेगा। देखिए डी जी ये तो होबे नहीं करेगा, जी ई सी ये भी नहीं हो सकता है, डी ये भी नहीं हो सकता है, ई जी बी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है। सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है, सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में, तो सी जो है, सी तो यहाँ है, सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में, तो ये तो पूर्व में है, तो पूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। देखिए तो पहला ऑप्शन अगर चेक कीजिएगा तो माइनस प्लस प्लस है, तो माइनस यहाँ डालिएगा, फिर प्लस, फिर क्या प्लस, तो देखिए माइनस कीजिएगा, 12 में से 3 तो आ गया 9, और 9 + 4 13, अब प्लस 8, 13 8 कितना हो जाएगा, 0 तो पूरेगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हम डाल के चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, भाग प्लस प्लस, देखिए पहले भाग डक कीजिए, फिर प्लस, फिर प्लस, तब भाग कीजिएगा तो 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो आ गया 4, फिर प्लस कीजिएगा तो +4, फिर प्लस कीजिएगा +8, तो +8 कीजिएगा तो देखिए 4 और 4 8 और 8 16 हो जाएगा, 0 तो पूरा नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिएगा 9, 9 में से 4 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 में से -8 कीजिएगा तो ये भी तो नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखिए माइनस, भागा है तो भाग दीजिए पहले, फिर प्लस, फिर माइनस, देखिए 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 + 4 -8, तो 8 और 8 4 और 4 8 और 8 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए शब्द के अनुसार व्यवस्थित करना है। बी सब में है तो BAN सब में है, 3 लेटर सब में है तो 3 लेटर सब में है, उसके बाद बी के बाद जी है, बी के बाद क्या हो जाएगा डी है, तो डी पहले आएगा, यानी 3 वाला पहला हो जाएगा, 3 वाला पहले आ जाएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या है जी तो 2 में है, तो जी जब 2 में है तो जी के बाद देखेंगे तो पहले जी के बाद पहले ए आता है, तो 5 वाला पहले हो जाएगा, तो इसके बाद होगा 5। फिर देखिए 5 वाला जब हो गया तब एल वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जब एल वाला हो गया तो जी के बाद तो फिर अब कौन आता है, पहले क्यू आता है कि पहले टी, तो पहले क्यू आता है तो पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद टी आता है तो उसके बाद 4 हो जाएगा, तो 5 3 5 2 1 4, 3 5
2 1 4, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, कथन बोला है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ये कथन कह दिया। अब पूर्वधारणाएं क्या बोलता है, पूर्वधारणा क्या आता है कि जनसंख्या में जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है बिल्कुल। जनसंख्या जो है, कथन के अनुसार जनसंख्या जो है जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। तभी तो बोला है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है, यहाँ वास्ता है तभी तो बोला है गिरावट, गुणवत्ता में गिरावट आई है। तब दूसर का तो गलत है, कोई वास्ता नहीं है, दूसर का तो गलत है। तो केवल एक निहित करता है, केवल एक अंतर्निहित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।